हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्निंग मसाला। आज बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आ रहा हूँ। जितने भी स्टूडेंट हैं, बच्चे देख रहे हैं, उनके लिए तो ये वीडियो या उनके फैमिली मेम्बर्स के लिए वीडियो वरदान होने वाला है। कैसे होगा वो आगे लास्ट तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटी आज हमारे साथ जुड़ी है। अशोक कुमार साहू सर, जो कि हजारों बच्चों को नौकरी दिलवा चुके हैं अब्रॉड में, किसी भी देश में। अभी हम जब आगे बात करेंगे तो पैकेज भी बताया जाएगा, कितने कितने पैकेज तक मिल चुका है। और बहुत सारी चीजें सर के बारे में जानने को मिलेगी। साथ ही साथ सर के 2.5 लाख फॉलोअर्स भी हैं यूट्यूब पर। काफ़ी बड़ी फैमिली है जहां पर ये हमेशा आपको गाइड करते रहते हैं। उसके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। बाद में अगर उनसे पर्सनली या कमेंट बॉक्स में उनसे जाके कुछ पूछना हो तो वहां कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी चीज़ें सर अभी बताएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी, इनवाइट करने के लिए आपके चैनल पे। बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने चैनल पे और रूबरू करने का मौका दिया आपने जितना भी ऑडियंस है। थैंक यू सो मच। सर, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया में प्राइवेट नौकरी में पैसा नहीं है, गवर्नमेंट नौकरी में पैसा है, लेकिन गवर्नमेंट नौकरी ही नहीं है, मिलती ही नहीं। खरीद भी ली जाती हैं और नेता अपने रिश्तेदारों को, बेटे को, सहयोगियों को दिलवा देते हैं। तो बच्चों के पास ज़्यादा पैसा कमाने का एक ही रास्ता है कि विदेश में जाके नौकरी करें। तो क्या प्रोसेस होते हैं उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि कैसे नौकरी पाते हैं लड़के, कितना पैकेज मिल जाता है, क्या डिग्री या होना चाहिए। हमारी जो कैटेगरी है हमारे बच्चों की, वो इंजीनियरिंग कैटेगरी है, तो उनके बारे में थोड़ा ख्याल करते हुए बताइएगा। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने जिक्र किया विदेश में कैसे जॉब मिल सकता है, तो उसके लिए बहुत सारे कैटेगरी होते हैं। और जैसे आपने कहा कि इंजीनियरिंग के लिए कोई जाना चाहे तो डायरेक्टली इंडिया से नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है एज ए इंजीनियरिंग जॉब्स के लिए। और जैसे अगर किसी को नौकरी चाहिए ही, विदेश में जाना है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? पहले अपना इंग्लिश को सुधारना है। सबसे पहले आपने जो पढ़ाई किया है किया है। इसके अलावा अगर आपका लैंग्वेज में अगर आपने ध्यान दिया, डिपेंड करेगा कि आप कौन सा देश जा रहे हैं। जैसे आप यूके जा रहे हैं तो यूके के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश। अगर आप यूएस जाने का प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए भी इंग्लिश बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन में जाने के लिए, यूरोपियन यूनियन में लगभग 30-32 कंट्री हैं जो सेंजन जोन में आता है। अब ये सेंजन जोन होता क्या है? अगर आपको सेंजन जोन का वीजा मिल जाता है तो आप एक वीजा से कम 32 कंट्री को आप जा सकते हैं। और यहां जाने के लिए अगर आपके पास लोकल लैंग्वेज अगर होता है, लोकल लैंग्वेज का मतलब होता है यूरोपियन यूनियन में जिस कंट्री में आप जाना पसंद करते हैं वहां का लैंग्वेज सीखना है। जैसे अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं, जर्मनी में आप जर्मन लैंग्वेज जानना जरूरी है। चाहे आप A1 लेवल का सीखें या A2 लेवल का सीखें, इसका एक लेवल होता है A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो C1 C2 बहुत हायर लेवल होता है और A1 A2 जो है वो बेसिक लेवल होता है। तो अगर आप किसी को जर्मनी जाना है तो जर्मन लैंग्वेज सीख ले। अगर कोई और कंट्री जाना है तो उस कंट्री के हिसाब से लैंग्वेज सीख ले। बहुत आसानी से नौकरी मिलने का मतलब ऑप्शंस रहता है। तो जी शिवम मिनिमम जी। से मिनिमम, जैसे हमें अरब देश में जाना है, सऊदी अरब वगैरह में, ओमान वगैरह में हमारे फ्रेंड्स जाते रहते हैं, तो वहाँ तो इंग्लिश की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ जाने के लिए क्या करना होगा? देखिए, इंडियन जॉब सीकर्स जो भी पढ़ाई करता है, सबसे उनका दिमाग में आता है कि मुझे सैलरी कितना मिलेगी। हम्म। सबसे दिमाग में पहले आता है कि भाई मेरा सैलरी सबसे ज्यादा होना चाहिए, अच्छा खासा इनकम करना है। अगर आप प्लान करते हैं गल्फ की ओर, तो गल्फ में सैलरी ज्यादा नहीं होता है। गल्फ में लगभग सैलरी 40 से 50 हजार के बीच होता है स्टार्टिंग सैलरी। वही सैलरी की बात करें यूरोपियन यूनियन में तो लाख से 1.5 लाख 2 लाख का होता है। तो यहां थोड़ा लोगों का जो मन है वो चेंज हो जाता है। तो भाई जहां पर बोलते हैं ना, हमारे हिंदी में कहावत है, जितना आप मतलब चाय में गुड़ या शक्कर डालोगे उतना ज्यादा मीठा होता है। हम्म। तो इस हिसाब से आप जितना अपने आप को आप पॉलिश करोगे, जितना अच्छा आप लैंग्वेज में मतलब ध्यान दोगे, उस हिसाब से आप उस कंट्री में जा सकते हैं। जैसे आपने मुझे पूछा कि भाई अगर कोई चाहता है गल्फ जाने का, तो गल्फ जाने के लिए खर्चा भी ज्यादा नहीं होता है। हम्म। बहुत सारे कंपनी तो स्पॉन्सर भी करते हैं, फ्री में चले जाते हैं। तो अगर कोई पहले बार जा रहा है विदेश, तो मैं भी पहले गाइड करूंगा कि भाई पहले गल्फ जाना चाहिए। गल्फ में जाने से यह होगा कि आपको इंटरनेशनल एक्सपीरियंस पहले आएगा 2 साल के करीब। उसके बाद अगर आप रुक करते हैं या फिर आप यूरोपियन कंट्री जाएं, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या कहीं भी जा सकते हैं बड़ा बड़ा कंट्री में, तो उसके बाद जाना चाहिए। लेकिन शुरुआती तो ये मतलब गल्फ से करना चाहिए, ये मैं सजेस्ट करता हूं। तो बेसिक, जैसे मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, मान के चलिए मुझे जी कोई नॉलेज नहीं है कि मुझे गल्फ में या यूएस में या ऑस्ट्रेलिया में मुझे जाना है, तो प्राइमरी स्टेप क्या होंगे कि मुझे जाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? देखिए, मैं एक करियर काउंसलर हूं। मैं पहले काउंसलिंग लेता हूं, क्योंकि देखिए जैसे आप एज ए स्टूडेंट मेरे पास आते हैं,
मुझे आपके बारे में कोई पता नहीं है, एट सेम टाइम आपको भी इंडस्ट्री के बारे में या फिर कंट्री के बारे में पता नहीं है। तो इसमें होता क्या है, हम एक नॉमिनल चार्ज करते हैं जिसके तहत आपको हम एक टाइम देते हैं। हमारा टीम है इसके लिए पूरा काम करती है। हमें आपके साथ एक सेटअप होता है काउंसलिंग का, ये ऑनलाइन हो जाता है। जब हम काउंसलिंग करते हैं उस दौरान आपको क्लियरली समझाया जाता है, एज ए टीचर, एज ए गाइडर, एज ए पेरेंट्स आपको समझाते हैं कि भाई अगर आपका ये क्वालिफिकेशंस है तो आप कौन सा कंट्री जा सकते हैं। अगर उस कंट्री में जाते हैं आप तो आपका लायबिलिटीज क्या होगी, कंपनी आपको कितना सैलरी ऑफर कर सकती है, इसके अलावा क्या क्या फैसिलिटीज मिल सकता है। जब वहां पर आप 1 या 2 साल काम करते हैं उसके आगे आपका करियर कहां पर है, उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, इन तमाम चीजों के बारे में हम पर्सनली एक स्टूडेंट को या जॉब सीकर्स को गाइड करते हैं। इससे हेल्प ये होता है कि उनको आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे आज के युग में बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, अब देखने वाला कंफ्यूज्ड है कि एक को तो रेड को ग्रीन बोल रहा है, ग्रीन को येलो बोल रहा है, ठीक है। तो लोग होता क्या है भाई, देख के कंफ्यूज हो रहा है कि भाई एक्चुअली है क्या ये। तो इसलिए हम पर्सनल गाइड करते हैं ताकि जो बंदे के नजर में कोई चीजें कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। यानी कि जी मुझे जी मेरी एलिजिबिलिटी समझ में आ जाएगी, मैं किस टाइप में जॉब कर सकता हूँ और कहाँ कहाँ जॉब कर सकता हूँ, कितनी सैलरी मिल सकती है। बिल्कुल। देखिए पढ़ाई सब करते हैं, पढ़ाई करके सब निकल जाते हैं, लेकिन जॉब नहीं मिल पाता है। वो इसलिए क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, बस पढ़ रहे हैं। जैसे कि मतलब एक हम हिंदी में बोलते हैं भेड़ चाल, ठीक है। जैसे मेरे घर में हम 4 भाई एग्जाम्पल, तो एक ने बस कर लिया मेडिकल, तो तीनों भाई भी सोचेंगे मुझे मेडिकल करना है। या माता पिता किसी का डॉक्टर है, किसी का इंजीनियर है, कोई टीचर है या कोई पुलिस में है, तो पुलिस वाला सोचता है कि मेरा बेटा भी पुलिस बने। टीचर बोलता है कि मेरा बेटा भी टीचर बन जाए। डॉक्टर बोलता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। तो इस तरह का भेड़ चाल जो है अभी तक समाप्त नहीं हुआ है इंडिया में, जबकि हमारे पास इतना सारे ऑप्शंस हैं। पहले नहीं था ऑप्शंस। पहले जैसे हम 10th के बाद जब 12th पढ़ते थे तो 3 ऑप्शन जो बेसिक हम समझते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस। उसके बाद जो है अगर किसी ने साइंस किया है तब अपने वो रास्ता चुन लेगा, किसी ने आर्ट्स किया है तो अपना रास्ता चुन लेगा, या किसी ने कॉमर्स किया तो अपना रास्ता चुन लेगा। लेकिन आज के डेट में इतना सारा प्रोफेशनल कोर्सेस हैं, हद से ज्यादा। तो उसमें समझना है कि मेरा आईक्यू लेवल क्या है, मैं किस इंडस्ट्री के लिए फिट हूं, मैं कहां पर जाके ज्यादा अर्निंग कर सकता हूं। क्योंकि एंड ऑफ द डे कोई पढ़ाई कर रहा है अर्निंग के लिए कर रहा है, चाहे वो बिजनेस में जाए या नौकरी में जाए। तो बात यह है कि भाई कितना ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं और अपना लाइफ को कितना अच्छा से हम जी सकते हैं। जैसे कि हमारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत ज्यादा सख्त थे कि भाई हर एक बंदा जो इंडिया से पढ़ाई कर रहा है उनको स्किल में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन लोग जो है स्किल पे ध्यान नहीं देते हैं, पहले पढ़ाई में देते हैं, उसके बाद सीधा सीधा नौकरी, और नौकरी में एकदम चाहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा सैलरी मिलना चाहिए। ये शायद संभव नहीं होता है। जैसे अभी रिसेंटली जर्मनी के लिए हमारा भारतीय गवर्नमेंट ने जाके जब उनसे बात किया, तो पहले जो 20,000 वीजा दिया करते थे सालाना भारत को, आज बढ़ा करके उसे 80,000 और कर दिया गया है, ठीक है। तो लगभग डायरेक्टली, हाँ, तो डायरेक्टली अभी 80,000 एक्स्ट्रा लोगों को वीजा मिलने वाला है अगर स्किल है तो। जैसे बहुत सारे स्किल हैं, अगर आप स्किल्ड पर्सन हैं तो नौकरी की कोई कमी नहीं है। अगर आज के डेट में आपके पास स्किल्स नहीं है तो आपके पास कोई नौकरी नहीं है। तो स्किल सीखना बहुत जरूरी है। तो अगर आपके एक्सपीरियंस में जितने लोगों को आपने काउंसलिंग किया है, मैक्सिमम कितना उनका पैकेज बना है और मिनिमम कितना पैकेज बना है? देखिए शुरुआती दौर पे अगर गल्फ जाते हैं तो 30, 35, 40 तक बेसिक मिलता है। अगर आप यूरोप जाते हैं तो यूरोप में 1.5 से 2 लाख, 2.5 लाख तक मिलता है। अगर आप यूएस जाते हैं तो यूएस में मिनिमम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच होता है। अगर आप कनाडा जाते हैं तो कनाडा में भी लगभग 2.5 से ऊपर ही होता है। हालांकि आप जितना बड़े देश में जाएंगे, जितना पैसा कमाएंगे, उस हिसाब से खर्चा भी है, टैक्सेस भी है। तो बोलते हैं ना कि भाई जितना आप अर्निंग करोगे आपका लाइफस्टाइल उतना ज्यादा चेंज होता है। बट हाँ, अर्निंग तो है, लेकिन उसके लिए मैंने फिर से कहना चाहूंगा कि स्किल्स बहुत जरूरी है। बिना स्किल्स का ना तो कोई कंपनी आपको हायर करेगी, ना आप ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। तो पढ़ाई के साथ साथ स्किल्स होना बहुत जरूरी है। शायद आप जो इंजीनियरिंग का पढ़ाई करते हैं या फिर आप इंजीनियरिंग का आप टीचिंग करते हैं लोगों को, स्टूडेंट्स को, उसमें भी इंटर्नशिप प्रोग्राम रहता है कि बंदे जाते हैं इंडस्ट्री में और जाके इंटर्नशिप प्रोग्राम करते हैं, इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो अगर इंटर्नशिप के बाद फिर से अगर वहां पर 1-2 साल नौकरी करें तो विदेश में आसानी से जॉब मिल जाता है। क्योंकि हर एक कंपनी को एक्सपीरियंस बंदा चाहिए,
एक 1.5 साल का मिनिमम, ताकि उनको दोबारा ट्रेनिंग के लिए टाइम स्पेंड ना करना पड़े कंपनीज को। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं, अगर उनको इच्छा है मन में थोड़ा कि हम भी विदेश में नौकरी करना चाहें, तो प्लीज़ सर से संपर्क कर सकते हैं। अब हम आएंगे एज ए यूट्यूबर कि आपकी जर्नी कब से शुरू हुई, कितना जी एक्सपीरियंस हो गया है, और आज की डेट में मंथली इनकम क्या है। तो सबसे पहले जर्नी कहाँ से शुरू हुई और आइडिया कैसे आया यूट्यूब पे आने का, ये सब जानना चाहेंगे। जी, तो ये मैं 2014 में मैं एक कंपनी सेटअप किया था, लावण्या ग्लोबल करियर प्लानर। लावण्या मेरे बेटी का नाम है, तो उसके नाम से एक कंपनी में शुरुआत किया था 2014 में। हम्म। तभी मैंने यूट्यूब के बारे में मुझे पता ही नहीं था, तो मैंने बस एक चैनल ओपन कर दिया था, लेकिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता था, उस टाइम मुझे पता ही नहीं था। लेकिन जब कोरोना आया, हम्म। ठीक है, कोरोना के दौरान जब मेरा कुछ काम नहीं था, जब मैं घर में आइडियली बैठा करता था, तो मेरा दिमाग में आया कि क्यों ना यूट्यूब पे वीडियो डाला जाए, तो कम से कम लोगों से संपर्क बढ़ेगा और लोगों को हम डायरेक्टली गाइड कर सकते हैं। तो उस टाइम हमारा मतलब भारत गवर्नमेंट भी, भारत सरकार भी बहुत मतलब मतलब अवेयरनेस किया कि भाई लोगों तक पहुंचना है, तो ऑनलाइन एक माध्यम है, टीचिंग लाइन भी चला गया पर ऑनलाइन में। तो मैंने सोचा कि हम भी करते हैं, और उस दौरान हम ज्यादा यूट्यूब वीडियोस बनाना चालू किया। और आज आप देख सकते हैं, मतलब विद द स्पैन ऑफ 1 and 2 year 2.5 लाख का सब्सक्राइबर हो गया है। हालांकि मेरा चैनल 2014 में क्रिएट किया था मैं, तब मुझे पता नहीं था कि भाई ये नया चैनल खोलना चाहिए, तो मैंने नया चैनल ओपन नहीं किया था। जो पुराना चैनल था उसे मैंने वीडियो अपलोड करना चालू कर दिया कंटिन्यूअसली कोरोना के बाद, मैंने कोरोना के दौरान। और अभी बात करें अर्निंग्स का, अर्निंग्स अच्छा खासा हो जाता है, मतलब डिसअपॉइंट नहीं करता यूट्यूब। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से आ जाता है। लेकिन मेरा एक कहना है कि अगर कोई स्टूडेंट हमें देख रहा है, तो उनको मतलब इमीडिएटली इनकम के बारे में नहीं सोचना चाहिए, उनको करियर के हिसाब से सोचना चाहिए कि आगे चलकर हमारा लाइफ क्या होगा। जैसे यूट्यूब में मैंने बहुत चीज ये देखा है कि बहुत लोगों का जो चैनल है डिलीट हो जाता है बीच बीच में, हम्म। तो वो जितना भी मेहनत किए होते हैं सब पानी में फिर जाता है। तो अगर मुझे कोई देख रहा है और समझ रहा है, तो यूट्यूब अगर आप करना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट, तो उसको एक साइड बिजनेस की तरह करें और अपना पढ़ाई में फोकस करें, अपना करियर में फोकस करें, ताकि आपका जो अर्निंग से कभी स्टॉप ना हो। हालांकि यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है, इसमें आप जितना ज्यादा घुसेंगे उतना आप सीख पाएंगे और लोगों को सिखा पाएंगे। 2025 आने वाला है, तो अगर मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहूँ, तो कौन कौन से टॉपिक हैं जो फ्यूचर में हमें अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं। देखिए, इंडिया में एक तो एजुकेशन बहुत अच्छा सेक्टर है, जहां पर लोगों को कोशिश करना चाहिए। आप जो पढ़े हैं, लोगों को पढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। या एक तो सोसाइटी के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं, अगर आप सोसाइटी को कुछ सिखा रहे हैं, तो एजुकेशन एक सेक्टर हो गया। दूसरा, आजकल लोग ब्लॉगिंग बहुत ज्यादा देखते हैं। आप कहीं घूम रहे हैं, सैर सपाटा में चले गए हैं, और हर दिन आज लोग कहीं कोई सिनेमा देखने चला गया, कोई बाहर खाना खाने चला गया, तो ये लोगों को देखने में बहुत दिलचस्पी होती है। तो मुझे लगता है कि ब्लॉगिंग चैनल भी बहुत ज्यादा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तीसरा, अगर कोई घर में अच्छा खाना वाना बनाता है और उस खाना को दुनिया को दिखाना चाहता है, चाहे आप कुछ ही बनाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर। मैंने कई ऐसे यूट्यूबर को देखा है जो खाने के बारे में बताते हैं, वो बहुत फेमस हैं अभी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनको नया नया खाने का चीज मिले और नया नया चीजें सीखें। तो ये 3-4 कैटेगरी है जहां पर लोग अच्छा मतलब कर सकते हैं यूट्यूब में। फाइनेंस भी एक अच्छी कैटेगरी है, अगर फाइनेंस का नॉलेज है हाँ, आपको, फिनांस, स्टॉक मार्केट जी का। बिल्कुल, बिल्कुल फिनांस भी, क्योंकि देखिए एंड ऑफ द डे लोग यही सोचते हैं ना कि अर्निंग कैसे होगी, कमाई कैसे होगी, क्या क्या स्तर पे हम कमा सकते हैं। तो फिनांस एक बेहतर ऑप्शन है। जैसे आपने अभी जिक्र किया कि भाई कहीं पर आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें कितना इनकम हो सकता है। जैसे स्टॉक मार्केट है और कई सारे मतलब चीजें हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ सर, ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूं। घूमने का शौक तो मुझे भी बहुत है, बहुत बच्चे बोलते बिल्कुल हैं सर, कि आप कर सकते हैं, करना चाहिए। क्योंकि ब्लॉगिंग ऐसा है सर, देखिए पहले तो पैशन चाहिए। अगर आपको पैशनेट है घूमने में, तो आप खुद घूमेंगे और दुनिया को दिखाएंगे। जैसे अगर मैं यूपी आना चाहूंगा, हम्म। ठीक है, एग्जाम्पल मेरठ, मुझे मेरठ आइए, के बारे में कुछ महाकुंभ पता। लगा हुआ है सर, महाकुंभ में आइए। जी, जैसे मैं महाकुंभ जाने वाला हूं, एग्जाम्पल, मुझे पता नहीं है कि भाई कहां से ट्रेन लेना है या फिर कहां पहुंचना है, वहां रुकने की क्या व्यवस्था है। अगर आप जैसे एक यूट्यूबर जाके वहां पर वीडियो बनाया दें, ब्लॉगिंग कर दें कि भाई अगर आप यहां उतरते हैं, तो यहां उतरने के बाद वहां तक जाने का क्या व्यवस्था है, नहाने का क्या व्यवस्था है, रुकने का क्या व्यवस्था है, खाने का क्या व्यवस्था है, तो उसमें क्या है, लोगों को दिलचस्पी होगी कि भाई हाँ चलिए, इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है, और वो आपको स्किप नहीं करेंगे, पूरा देखेंगे।
क्योंकि अगर बीच में स्किप कर दिए तो कहीं ना कहीं वो कंटेंट उनके लिए गायब हो जाएगा और वो कहीं ना कहीं फिर जाके फिर गुमराह हो जाएंगे। तो ये सब कंटेंट को लोग पूरा देखेंगे। हालांकि जब आप एजुकेशन में बनाते हैं तो आजकल मैंने देखा है ज्यादातर स्टूडेंट जो है ज्यादातर दिलचस्पी नहीं लेते हैं मतलब पढ़ाई के बारे में, ठीक है, लेकिन ब्लॉगिंग को बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। तो सर अगर आप प्लान कर रहे हैं कुछ चैनल ओपन करने का तो मैं तो चाहूंगा कि आप ब्लॉगिंग का करें, बहुत अच्छा रहेगा। सर मैंने अभी अर्निंग के बारे में पूछा तो मैं एक क्राइटेरिया दे रहा हूँ। जैसे कई यूट्यूबर्स की अर्निंग होती है 0 से 50,000, 50,000 से 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख, 2 से 5 लाख, 5 लाख से ऊपर। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं? मतलब यूट्यूब या यूट्यूब की वजह से अगर आपकी अर्निंग हो रही है तो इसमें किस कैटेगरी में आते हैं आप? मेरा सर मैक्सिमम जो बता दूं मैं, ठीक है, हालांकि यहां पर नहीं बोलना चाहिए नहीं, लेकिन बता आप दूं तो करेक्ट देखिए, यूट्यूब पे क्या है, आप करेक्ट अर्निंग नहीं बता सकते हैं, बट क्राइटेरिया आप बता सकते हैं कि मैं 1 से 2 लाख के बीच में हूँ, 2 से 5 लाख हूँ, या 5 लाख से ऊपर। बहुत सारे यूट्यूबर 5 लाख से ऊपर हैं, हमारे जैसे यूट्यूबर 0 से 50,000 के बीच में है। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं? 0 से 50, 50 से 1, 1 से 2, या 2 से 5, या उससे ऊपर भी? मेरा 50+ सर, 50 से 1 लाख के बीच आता है। 50 से। तो जितने भी जी, बच्चे देख रहे हैं, यूट्यूब से 50,000 से 1 लाख रुपए महीने कमाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत कितनी करनी पड़ेगी सर? बहुत मेहनत है सर। आपको हर एक दिन नया कंटेंट ढूंढना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। जो हम कैटेगरी बनाते हैं उसके रिसर्च बहुत जरूरी है, मेहनत बहुत जरूरी है, साथ ही साथ पैशन बहुत जरूरी है। बिना पैशन का आप हर दिन डिलीवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यूट्यूब में बहुत सारा कंपटीशन हो गया, पहले नहीं था। हम्म। आज के डेट में हर एक व्यक्ति यूट्यूब ओपन चैनल ओपन कर देता है। हालांकि सक्सेस बहुत कम है, सक्सेस सब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हर एक कोई सोचता है सामने वाले को देख करके भाई हाँ चलिए ये जब पैसा इनकम कर रहे तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 6 महीना होता है फिर उनका बस हो जाता है कि नहीं भाई अब हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, जैसे आपके आपके पीछे बहुत सारे यूट्यूबर का फोटो है जो आप दिखा रहे हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये लोग भी बहुत मेहनत किए हैं, मेहनत करने की वजह से आज यहाँ तक पहुंचे हैं, लोग उनको जानते हैं। और हम भी वही कोशिश कर रहे हैं, शायद आप भी कोशिश कर रहे हैं कि हम भी लोगों तक पहुंचे। हालांकि हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि हम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएं, लेकिन हमने ये चैनल इसलिए ओपन किया है कि हम लोगों को जो हेल्प चाहिए एज ए ह्यूमन बींग, उसके लिए हमने क्रिएट किया है और लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोगों का दिल जीत रहे हैं। धीरे धीरे आप सभी का प्यार बढ़ेगा तो हम भी और आगे जाएंगे। मैं भी सर 2025 में फाइनेंस में एंट्री कर रहा हूँ, 2024 तक इंतजार कर लिया। अब मैं क्योंकि फाइनेंस में 4 साल से देख रहा हूँ, फाइनेंस को 4 साल से समझ रहा हूँ, फाइनेंस अब मेरी रगों में दौड़ रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि बहुत बढ़िया। थोड़ा सा बांट दिया जाए फाइनेंस। 2024 में इसलिए अर्निंग मसाला चैनल इसलिए बनाया गया है कि इसमें अर्निंग के मसाले दिए जाएं। जैसे आज जो जी बच्चा देखेगा शुरू में नौकरी से पैसे कैसे कमाए जाएं, यूट्यूब पे कितना कमाया जा सकता है, ये सारी चीजें उसे देखने को मिली। अब बाकी जो बच्चा इंटरेस्ट होगा वो आप तक पहुंच ही जाएगा। सर का यूट्यूब चैनल 2,51,000 लोगों की फैमिली है, जबकि ये पिछले 4 साल में हुई है। जबकि आप इंजीनियर गुप्ता को जानते हैं, 5 साल में केवल 35,000 लोगों को परिवार बना। लेकिन हाँ, इंडिया के टॉप क्रिएटर्स में आते हैं, 2 2 बार यूट्यूब इवेंट में आ चुके हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। ये फील मैं ही बिल्कुल कर सकता हूँ कि मैंने मेहनत किया हुआ है। बिल्कुल। तो आप हमें कब से कहाँ देखा आपने, हमारे बारे में कैसे जाना आपने? मैं जस्ट सर्च कर रहा था फिनेंस के बारे में, सर्च कर रहा था आज ही इंजीनियरिंग का टॉपिक के बारे में, और आपका वीडियो देखा मैंने, तो इसलिए आपसे मैं संपर्क किया। और फिर आपने मुझे ऑफर किया कि चलो साथ में बैठते हैं, और अपने एजुकेशन सेक्टर में हैं तो अपने जो स्टूडेंट हैं या जॉब सीकर्स हैं उनको कुछ गाइडलाइंस देते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल सर ये आते हैं। जरूरी है। बहुत सारे बच्चे 7 8 साल से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, उन्हें पता नहीं क्या करना चाहिए। कोई लड़का तो मान के चलिए 10,000, 8,000, 15,000 की नौकरी कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों के पास अभी अपॉर्चुनिटी है। जो वीडियो देख रहे होंगे, प्लीज आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिएगा। हो सकता है कि वो डिप्रेशन में ना जाए और अच्छी खासी नौकरी। इंजीनियर्स की जॉब ऐसी है कि शुरू में 2 साल 3 साल तक थोड़ी सी मेहनत है, उसके बाद एक बार आप अगर आप अब्रॉड में शिफ्ट हो गए तो लाखों रुपए महीने आप कमा सकते हैं अब्रॉड में जाके। बाकी आप कोई भी हेल्प चाहिए होगा, सर आपके लिए अवेलेबल हैं, तुरंत जाइए उनसे संपर्क करिएगा। बिल्कुल सर, और बहुत बहुत बिल्कुल। धन्यवाद सर, बच्चों को डिप्रेशन से बचाने के लिए, एक रास्ता देने के लिए। और 2.5 लाख परिवार है, मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी आपका परिवार ये 2.5 करोड़ 25 करोड़ का हो, जिससे कि बहुत सारे लोग बच जाए डिप्रेशन में जाने से, क्योंकि नौकरी ना होना एक बहुत बड़ा डिप्रेशन है। थैंक यू सो मच शिवम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने चैनल में आपने बुलाया और आज लड़कों को संबोधन करने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर।